ग्रैनी के घर पर इविल नन ग्रैनी और ग्रैंडपा बैठकर बातें कर रहे थे। ग्रैनी ने कहा, इस महीने तो मैं 4 इंसान को खा गई। इविल नन ग्रैनी की बात सुनकर चौंक गई। इविल नन ने कहा, क्या बात कर रही हो ग्रैनी, इतने इंसान तुम्हें मिले कहाँ से? तभी ग्रैंडपा कहते हैं, इसकी बात मत सुनो इविल नन, ये बुढ़िया बहुत फेंकती है। वो सब बातें कर रहे थे। तभी जेसन वहां पहुंच जाता है। जेसन बहुत गुस्से में दिख रहा था। जेसन अपनी बाइक नीचे फेंककर ग्रैनी, ग्रैंडपा और इविल नन के पास चलता हुआ आता है। जेसन को इतने गुस्से में देख ग्रैंडपा ने कहा, क्या हुआ जेसन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जेसन ने कहा, जाने दो ग्रैंडपा, हमारी तो इज्जत ही नहीं बची है। ग्रैंडपा ने कहा, क्यों, ऐसा तो क्या हुआ? जेसन कहता है, मैं पहले गाड़ी लेकर सड़क पर निकलता था तो सारे इंसान डरकर भाग जाते थे, और अब मैं निकलता हूँ तो वो लोग मुझे बाबा की धमकी देते हैं। इविल नन ने कहा, हाँ जेसन, तुमने सही कहा, अब इंसानों में हमारा खौफ कम हो रहा है। ग्रैनी कहती है, तो अब इसका क्या इलाज किया जाए? जेसन ने कहा, बस एक ही इलाज है, और वो है बाबा और उनके दोस्तों को खत्म करना। ग्रैंडपा ने कहा, हम लोग कई बार कोशिश कर चुके हैं, पर उसको हम नहीं मार सके। ये बात सुनकर जेसन हंसने लगता है। जेसन को हंसता देख सभी लोग चौंक जाते हैं। इविल नन ने कहा, क्या हुआ जेसन, तुम हंस क्यों रहे हो? जेसन ने कहा, मैंने बाबा को मारने का तरीका ढूंढ लिया है और इस प्लान में मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। ग्रैंडपा ने कहा, पर प्लान है क्या? जेसन ने कहा, गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर एक गुफा है और उस गुफा में एक जादुई चिराग है। अगर वो चिराग हमें मिल जाए तो हम लोग बाबा को आसानी से मार सकते हैं। ये बात सुनकर ग्रैनी ने कहा, ऐसी तो क्या बात है उस जादुई चिराग में जो बाबा को भी हरा सकता है? जेसन ने कहा, वो चिराग में एक जीन कैद है। अगर हम लोग उस जीन को कैद में से मुक्त कर दे तो वो जीन हमारी इच्छा पूरी करेगा। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मिस्टर मीट कार लेकर वहां पहुंच जाता है। मिस्टर मीट को देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। मिस्टर मीट चलता हुआ उन लोगों के पास आया। ग्रैंडपा ने कहा, क्या हुआ मिस्टर मीट, तुम यहाँ कैसे?